ओम नमः शिवाय। तो एक और साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। इसी के साथ मार्केट में आ गए हैं ढेर सारे वीडियो जो बता रहे हैं आने वाला साल है मंगल का। कुछ लोग हनुमान जी को गोदी में बिठा के इसके बखान कर रहे हैं, तो कुछ लोग मंगल के नाम पे लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि कोई भी साल जब आता है तो अपने साथ कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ लेके आता है। जैसे कि जब कोरोना का साल आया था तो जिनके साथ बहुत बुरा होना था उनके साथ हुआ, लेकिन जिनके साथ अच्छा होना था, जिनको प्रोग्रेस मिलनी थी, उनको उस समय पे प्रोग्रेस मिली भी थी। तो किसी भी साल के बारे में सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हर साल हर किसी के लिए ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है। तो क्या आपका नया साल आ रहा है जनवरी 1 2025 को? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जनवरी 2025 को न्यू ईयर नहीं मनाया जाएगा। क्यों नहीं मनाया जाएगा? क्योंकि हर किसी के अपने कैलेंडर के अनुसार उनका न्यू ईयर अलग होता है। जैसे हम हिंदुओं का कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग 9 अप्रैल को हमारा नया साल होता है। अब इसके हिसाब से हम कौन से साल में जाने वाले हैं? इसके हिसाब से हम जाने वाले हैं 2082 में। तो इसका मूलांक बिल्कुल भी मंगल का नहीं बनता है, यानी कि इसका टोटल कैलकुलेशन 9 तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो फिर कैसे हम लोग कह सकते हैं कि हम मंगल के साल में जाने वाले हैं? इसका टोटल कैलकुलेशन तो गुरु का बनता है, नंबर 3 बनता है। तो क्या अब हम इसके हिसाब से अकॉर्डिंग प्लान करें कि गुरु के साल में हम जा रहे हैं, तो जिन लोगों का गुरु स्ट्रॉन्ग है वो गुरु वाले सक्सेसफुल रहेंगे और जिनका गुरु वीक है वो इसमें फेल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपका नया साल कब से शुरू होता है ये आपको समझना जरूरी है। ना आपका नया साल शुरू होता है जनवरी से, ना आपका शुरू होता है अप्रैल से। आपका नया साल शुरू होता है जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 23 मार्च को बर्थडे आता है, तो जब 23 मार्च आएगा 2025 का, तो वो मेरा होगा न्यू ईयर, नया साल। वहां से मेरा साल काउंट होना शुरू होएगा कि अब मैं नए साल में ऐड हो गई हूँ। यहाँ से अब मेरा वर्ष फल स्टार्ट होने वाला है कि यहाँ से आगे जो मेरी जर्नी है वो 2025 की है। तो इसी तरीके से आप अपना बर्थडे चेक कीजिए। आपका बर्थडे जिस मंथ में आता है वहां से आपका नया साल शुरू होता है। वहीं से उसके रिजल्ट, उसके जो फल होते हैं आपको मिलने शुरू होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी वर्षफल कुंडली बनती है। तो इसीलिए कभी भी जो कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, आजकल ट्रेंड बहुत है, रील्स बनाने का ट्रेंड बहुत है। डेली रूटीन में अच्छी अच्छी बातें बोलना या कुछ यूजलेस बातें भी बोल के रील्स में आना बेहद ज़रूरी है ताकि हमें पब्लिसिटी मिलती रहे। लेकिन समझदारी जो है ना, वो समझने की बेहद ज़रूरी है कि जो हम सुन रहे हैं क्या वो सही है। मैंने ये फील किया कुछ दिनों में कि अंधविश्वास आज उतने ही लेवल पे बढ़ चुका है जैसे एक टाइम होगा जब इस अंधविश्वास के चलते एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट, वैदिक जो हमारा कल्चर है, ये सब डाउन होते चले गए थे। क्योंकि किसी भी चीज पे जब इंसान पागलों की तरह बिलीव करना शुरू कर देता है ना, तो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो रीलों का जो ये अब चलन चला है, रील में आके कुछ भी बोल देने वाला जो चलन चला है ना, इसकी वजह से लोगों की मानसिक संतुलन मुझे लगता है खराब होता जा रहा है। क्योंकि कई कई ऐसे लोग मेरे पास क्वेश्चन लाते हैं कि मैम, मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरा सारा चीजें खराब हो जाएंगी क्योंकि मैंने रील में देखा था। मैम, अगर मैं रात को ये काम कर लूंगा तो क्या मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा? क्या मैं अपनी तिजोरी में ये रख दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? दैट मीन्स सारा दिन रीलें देख देख के लोगों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें सही और गलत की डेफिनेशन समझाना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का काम है रील बनाना, मैं भी यहाँ रील बना रही हूँ, मैं भी आपको कुछ व्यूज बता रही हूँ अपने। लेकिन आपका काम है उन रीलों को सुन के समझना और समझ के उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना, ना कि आंखें बंद करके जो जो बोल रहा है। अरे आपकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं। हम भी कोई भगवान नहीं है धरती पे, हमारे जीवन में वे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, यानी कष्ट आते हैं।
तो करने का मतलब क्या है, करना बस उतना है जितना आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए रेमेडीज बताई गई हैं उन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका समय कैसा चल रहा है, आपकी महादशा किस तरह की चल रही है। अगर कोई क्रिटिकल महादशा ही चल रही है तो बहुत कुछ आपको पेशेंस के साथ निकालना पड़ेगा। उसमें किए हुए कर्म भी कोई इतना असर नहीं दे पाते। वहां पे आपको संतुष्टि, ध्यान, भगवान की भक्ति, इन चीजों से ही बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से जो अब नया साल आ रहा है, जिसका हल्ला मचना शुरू हो गया और लोगों में भ्रम पैदा होना शुरू हो गया कि मंगल वालों के लिए ऐसा होगा, मंगल वालों के लिए वैसा होगा, तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मंगल वालों के लिए है या गुरु वालों के लिए है। ठीक है। और दूसरी चीज, अपना साल, अपना वर्षफल कुंडली दिखवाएं और उसके हिसाब से जानें, क्योंकि आपका साल आपके ग्रहों के हिसाब से ही अच्छा और बुरा होता है। अगर आपकी कुंडली के ग्रह सही जाएंगे इस साल तो आपका जीवन सफल है इस साल में। और अगर आपके ग्रह कुंडली में अच्छे नहीं है तो भले ही कितना अच्छा साल आ जाए, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसे कोरोना के टाइम पे जिन लोगों के साथ अच्छा हुआ, उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की, उन्होंने बहुत कमाया और शायद उनके इतना अच्छा कमाया कि आज तक वो मजे में है। और जिनकी बर्बादी होनी थी उन्होंने बहुत पेन भी फेस किया। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा साल आपके लिए सारी चीजें अच्छी ला रहा है और कौन सा साल आपके लिए सारी चीजें बुरी ला रहा है। तो मेरी सबके लिए एक प्रार्थना है ईश्वर से कि सभी को खुशियां मिलें, सभी के जीवन में सफलता आए, जो भी परेशान है उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन समझदारी से काम लीजिए और सही चीजों की तरफ बढ़िए। ओम नमः शिवाय।